बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेशमी चिकन करी बनाएंगे या वाइट कढ़ाई भी इसका नाम दे सकते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त हड्डी वाला लिया है, चिकन का लिया है मैंने। और इसके अलावा 1 कप दही जाएगा, इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 चम्मच फ्रेश क्रीम का जाएगा, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1/4 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है और नमक हस्बे जायका है। इसमें 4 हरी मिर्चें जाएंगी। प्याज के लिए मैंने 2 दरमियानी साइज की बड़ी प्याज को मोटा मोटा काट लिए। 2 नींबू जाएंगे, नींबू 1 अदर जाएगा, अगर बड़ा हो तो आधा कर लें आप। और काजू जो हैं वो 8 से 10 दाने जाएंगे इसके अंदर। इसमें 3 से 4 लौंग जाएंगी, 3 से 4 काली मिर्च जाएगी, 2 अदद छोटी इलायची जाएगी, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, 1 तेजपात का पत्ता है और 1 चम्मच सूखी मेथी, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं, वो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, जिसमें मैंने 1 कप दही, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट कर लिया था। इसमें 1 चम्मच हम क्रीम का डालेंगे। ये 4 हरी मिर्चें हैं, ये चली जाएंगी इसमें। और अपना सारा मसाला ड्राई जो हमने रखा था वो भी चला जाएगा। हरा धनिया है, 1 चम्मच के करीब इसमें हरा धनिया चला जाएगा। 1 नींबू है, हम अगर आपके पास बड़ा हो तो आधा डाल लें, वरना 1 नींबू जाएगा इसके अंदर। इसमें हमने कोयले का दम देना है, जिसके लिए कोयले को हमने चूल्हे पे गर्म करने रख दिया। हमने इसमें अपना गोश्त ऐड कर देना है। और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना है। अभी हमने इसको पहले ऊपर से कोयला का दम भी इसी के अंदर ही देना है। अब हमने इसको कोयले का दम लगा लेना है। और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है हमने। अब हमने हाफ कप ऑयल लिया है, इसमें अपनी प्याज को हमने कच्चा पक्का करना है, फुल ब्राउन नहीं करना। और जैसे ये कच्ची पक्की होने वाली होगी, हम फिर अपने ये काजू भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन पहले हमने प्याज को करना है। अब हमारी प्याज अच्छी खासी कच्ची पक्की होगी। अब हमने इसमें अपने काजू ऐड कर लेने हैं। इनको भी थोड़ा सा भून लेना है हमने इनके प्याज के साथ ही। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और फिर इसको निकाल के इसको ग्राइंड करना है हमने, बहुत बारीक पेस्ट बनाना है इसका। अब इसी तेल में हमने अपना तेजपात के पत्ते, 1 ही पत्ता डाला है, ये इलायची के 1 टुकड़ा, दालचीनी का काली मिर्च, इलायची 3 अदर और लौंग्स, ये डाल के हमने इनको भून लेना है थोड़ा सा। यह हमने अपना भून लिया। अब हमने अपनी प्याज को जो है बारीक ग्राइंड कर लिया है अच्छा सा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको 1 से 2 मिनट भून लेना है हमने और फिर अपना चिकन ऐड कर देना हमने। अब हमने इसमें 1 से 2 मिनट हो गए भूनते हुए। अब हमने अपना गोश्त इसमें ऐड कर देना है।
गोश्त को भी हमने भूनना है और इसको फिर हमने पानी डाल के इसको दम पे रखना है। पहले हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। इसमें हरा धनिया और हमने हरी मिर्च साथ इसीलिए डाली है कि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। फिर यह हमने अब इसको भून लिया है गोश्त को। अब हम इसमें 1 गिलास के करीब तकरीबन पानी ऐड करेंगे और इसको गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। जब ये गल जाएगा बाकी भुनाई हम इसकी उस वक्त करेंगे। जी नाज़रीन, हमारी ये चिकन गल गई है। अब हमने इसमें अपनी मेथी डाल देनी है, जो हमने कसूरी मेथी रखी हुई थी, और इसको भी 1 से 2 मिनट तक और भूनना है अभी। सारी मेथी ऐड कर दी। जी नाज़रीन, हमारा वाइट कढ़ाई या रेशमी कढ़ाई कह लें वो तैयार है। बस हमने इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़े से अंडे बॉईल करके वो रखें और हरा धनिया ऊपर से गार्निश किया है। बस उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।